वक़्त क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मतीन वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिल हक़ सलावत। वाजल फ़राजहुम। एक मरतबा अपनी हाज़िरी की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। वाजल फ़राजहुम। मोमिनात गिरामी, एक और बड़ी ईद गदीर में मैंने कहा था ना कि बहुत बड़ी ईद, तो बेटा मुबाहिला भी एक बहुत बड़ी ईद है। कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो बाहैसियत शिया आपके माथे पे चिपक गए, जिनमें से मुहर्रम, गदीर, मुबाहिला। जब कहा ना मुबाहिला शियों की होगी, शियों की ईद, बहुत माजरत के साथ दीन को, इस्लाम को हम किसी मकतब में क़ैद नहीं कर सकते। क्यों आए हैं आज हम तैयार शयार होके, लश्कारे मारते हुए, इमाम बारगाह सजा हुआ? हाँ, क्यों? वजह क्या है? आज किसकी मोहब्बत में आए हो? गदीर में तो तुम आ गए मौला अली की, रसूल खुदा की मोहब्बत में। आज भी किसी की मोहब्बत में लश्कारे मार कर, तैयार होकर, तो जिसकी मोहब्बत में आए हो आज इन लश्कारों का सौदा उन्हीं से कर लो। हैं अल्लाह तेरी तजल्लियों की कसम, आज की ईद इसलिए नहीं है कि मतलब छापा तो यही है ना कि मौला अली के दीवाने बैठे हैं, मगर बेटा जो मुबाहिला है ना, मुबाहिला, ये मुबाहिला ऐलान है अल्लाह की फ़तह का। जुमला सुन रहा हूँ, बहुत बहुत बड़ा जुमला दे रही हूँ। ये तौहीद की फ़तह की ईद है। सोनिया ने मिलाद पढ़ लिया ना रज के, हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। और मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों की जो सोनिया का मिलाद सुनते हुए जैसे चेहरे पे ग्लो होता है ना, वो परवरदिगार उस ग्लो को और बढ़ाए, क्योंकि ये वो मोहब्बत होती है जो लफ्ज़ों के ज़रिए आपके वजूद में उतर रही होती है। लेकिन बेटे मुबाहिला समझोगे ना तो मुजाहिद बनोगे। देखो एक चीज़ का पता ही नहीं, मेरे दिमाग में है ही नहीं। जब पता ही नहीं तो फिर उसको आम कैसे करोगे, उसको पब्लिश कैसे करोगे? सबसे पहली बात, मेरी बेटियां, मेरे बच्चे और मीडिया के थ्रू जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, बेटा मुबाहिला की ईद सिर्फ़ और सिर्फ अलीउन वलीउल्लाह कहने वालों के लिए नहीं है। सबसे पहली बात, मुबाहिला की ईद जो है वो सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों की ईद है। छोड़ो, झगड़ा तो जाके अलीउन वलीउल्लाह पे होता है ना, मगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये तो कंबाइन है ना, इसमें तो कोई झगड़ा नहीं है। तो जब कोई झगड़ा नहीं है, ये मुबाहिले की जो ईद है ये कोई वजूदे अहले बैत की दलील पे नहीं थी कि लड़ाई हो रही हो कि ये हैं पंजतन, इनकी पहचान करो। मुबाहिले की ईद क्यों मनाई गई? क्योंकि उस दिन अली, फातिमा, हसन, हुसैन फाते नहीं हुए, वजूद इनका था, फाते खुदा हुआ। वजूद इनका था, विनर अल्लाह। और झगड़ा, अच्छा प्यारी सी बात बताऊं आपको, आई होप सो कि आप लोगों के नॉलेज में होगा, मुहर्रमुल हराम भी करीब है अल्हम्दुलिल्लाह। और बेटे मैं हर जहाँ जहाँ मिंबर पे मिलाद पढ़ रही हूँ वहाँ पे मैं ये बात ज़रूर कर रही हूँ कि मुहर्रम की ज़ाहिरी तैयारी के साथ बातनी तैयारी भी करो। मौला हुसैन ने इन जरी के अंदर नहीं आना, जिसको पॉलिश करवाओगे, जिसको वार्निश करवाओगे, जिसको चमकाओगे, वाइट वॉशिंग करवाओगे, पर्दे धुलेंगे, ये चीज़ें अदब है, होना है, इनको करना है। क्योंकि जब ख़ास मेहमान आता है तो तैयारी भी ख़ास होती है। मगर ये जो मेहमान आ रहा है उसने यहाँ दीवारों के साथ नहीं लगना, उसने उस मुकाम पे बैठना है जहाँ उसका मुकाम है। वो मुकाम या तो जहन है या तो दिल। तो अब आमादा खुद को करना है कि जब हुसैन आए तो वो दीवारों को ना देखें, तुम्हारे दिल को देखें कि इस दफ़ा
दिन वाले मोहम्मद वाजिल फराजहुम, तौहीद की ईद है आज। किसी भी मकतबा फ़िक्र में बाउंड नहीं है आज का दिन। और बेटा एक बात बताऊं, 10 हिजरी में गदीर और 10 हिजरी में मुबाहिला। हमें से बहुत से लोगों को नहीं पता कि सीक्वेंस क्या है मुबाहिले का। बाज़ रवायतों में यही है कि 10 जिस साल गदीर हुआ है उसी साल मुबाहिला। सोचो, गदीर में भी वो, मुबाहिले में भी वो। कभी कभी इस तरह भी सोचो कि उसी साल 18 को उठा के दिखाया जा रहा है, 24 को बुला के दिखाया जा रहा है। या अल्लाह, तू परवरदिगार आलम कितना प्यार करता है इन हस्तियों से, कितनी मोहब्बत है तुझे इन हस्तियों से कि छोटे मजमे में तू पहचान करवाता ही नहीं है। कम से कम 1,35,000 हो, या तो फिर इतना बड़ा मैदान हो जहां पंजतन का जलवा दिखाया जाए। पंजतन के जलवे के इजहार का नाम मुबाहिला है। बेटा आम बातें नहीं है, आम बातें नहीं। बाज़ रवायतों में 10 हिजरी मुबाहिला, बाज़ रवायतों में 9 हिजरी। और अगर 9 भी है ना बेटा, तो 9 में भी ज़्यादा मसला नहीं है, साल के अंदर रसूल ने मुकम्मल कर दिया। 11 हिजरी में तो रसूल अल्लाह की शहादत थी ना बेटे। अच्छा, मुबाहिला में मेरी बेटियां जो छोटी बैठी, बड़ी तो माशाल्लाह आप सब मेरे उस्ताद हैं, आप सब से बहुत चीज़ें मैं सीखती हूँ, मुझसे आप भी सब सीखते हैं। तो बेटा मुबाहिला क्यों हुआ है? क्या मुबाहिला, मुबाहिला का मतलब क्या है? एक नहीं, मनाजरा इज़ द डिफरेंट थिंग। मनाजरा, मैं यही आपसे अर्ज़ करी थी, लफ्ज़ मनाजरे से मैं और आप वाकिफ़ हैं। हमें पता है कि मनाजरा क्या है। मनाजरे का मतलब ये होता है आप मेरे मौक़िफ़ से एग्री नहीं है और मैं आपके मौक़िफ़ से एग्री नहीं हूँ। अब होगा क्या, कुर्सियाँ रख कर कुछ आपके दोस्त कुछ मेरे दोस्त बैठ जाएंगे, मैं अपनी बात बयान करूँगी, आप अपनी बात बयान करेंगे। जब आप बात बयान करेंगे जिसके दलाइल स्ट्रॉन्ग होंगे, तो दूसरा अगर चित हो गया तो वो उसके अकीदे पे आ जाएगा। दैट्स कॉल मनाजरा, इल्मी गुफ्तगू। मगर यहाँ पर इल्मी गुफ्तगू का हुक्म नहीं अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने किरदार की मोहरें लगाने के लिए बुलाया। बेटे सूरह माइदा आयत नंबर 61, बहुत स्ट्रॉन्ग आयतें। कुछ आयतें ऐसी हैं जो कुरान को बुसीदा नहीं होने देती। बेटा कुछ चीज़ें होती हैं ना जिसको जब देखो एक फ्रेश लुक आती है। कुरान को ताज़ा रखने का वादा अल्लाह का है, मगर कुछ आयतें ऐसी हैं जिनको पढ़ो तो लगता है कुरान फ्रेश है। जैसे आया ततहीर है, जैसे आया बल्लिग है, जैसे आया तकमील दीन है, जैसे आया विलायत है, जैसे आया अजर रिसालत है। ये वो आयतें हैं कि जिनको पढ़ो तो लगता है अभी उतरी हैं और अभी फ्रेश हैं। लेकिन कमाल ये है, सारी आयतों में जो चीज़ मुंसलिक है, एक है, वो अहले बैत हैं। पंजतन आपको हर आयत में नजर आएंगे, हर आयत में। याद है ना इब्ने अब्बास, रसूल अल्लाह के चचा के बेटे, और अमीर शाम ने उनको पकड़ा था ना, उन्होंने कहा था तुम कुरान के बहाने बहाने अहले बैत के फ़ज़ाइल पढ़ते हो, कुरान सुनाते हो और कहते हो, बहाना तुम्हें चाहिए होता है, तुम कुरान सुनाते हो और पढ़ते अहले बैत के फ़ज़ाइल हो। तो उन्होंने कहा क्या मतलब है? कहा तुम कुरान सुनाते हो और फिर कहते हो ये आयत जो है ना इसका मतलब ये है। तो उन्होंने कहा क्या करूं, छोड़ देता हूं मैं, इन्नमा युरीदुल्लाह ना पढ़ूं। तुम कहते हो ना पढ़ो, तो मैं नहीं पढ़ता, मैं मायदा पढ़ता हूँ। मायदा में उन्होंने ये आयत पढ़ी, फिर दूसरी, इस तरह मौला अली की जितनी आयतें का। अब मैं क्या करूँ कि अल्लाह ने पूरे कुरान के अंदर तक़सीदा अहले बैत का बना के रखा है। तो ये जो इब्ने अब्बास थे ये मुहिब्ब थे और बात भी कुरान की दलील से करते थे। तो इब्ने अब्बास से जब किसी ने पूछा कि आपकी पसंदीदा आयत कौन सी है, तो इब्ने अब्बास ने मुस्कुरा कर कहा कि जब अल्लाह ने सच्चों को मैदान में बुलाया। अच्छा अब देखें, वाक़या आप सबको आता है, लेकिन मैं बेटियों के लिए मुझे अच्छा लगता है कि उन चीज़ों को रिकॉल करूं जो हमारी जड़ें हैं। बेटा देखो, अब हम मिंबरों से जब कम कर देंगे ना इनका तस्करा, तो ये गायब होने लगते हैं।
मोबाइल आप सबको पता हुआ क्या था, मगर थोड़ा सा मैं तकरार ज़रूर करूंगी क्योंकि जब तकरीर मीडिया पे चली जाती है ना तो फिर इसको बेसिक से लेके चलना पड़ता है। मैं थोड़ा सा स्टार्ट से लेके जाऊंगी। क्या हुआ भाई, बहस हो रही है कि हज़रत मरियम अल्लाह की जो तजल्ली हैं, तो हज़रत मरियम के घर जो बेटा हुआ वो अल्लाह का बेटा है। बहस हो गई। जनाब ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं ना। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब ईसा अल्लाह की आयत हैं। कुरान पढ़ें, कुरान में अल्लाह ताला ने जब हज़रत ईसा बोले तो उन्होंने क्या कहा था, इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का अब्द हूँ, अतानी अल किताब, वो मुझे किताब दे के भेज रहा है। वो अपने आप को अब्द कह रहे हैं और उनके फॉलोअर्स जो हैं वो हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा कह रहे हैं। अब जब बेटे पे बहस हुई, उन्होंने कहा तुम रसूल, अपना आखिरी रसूल आ गया तो तुम्हारा मर्तबा कम है, ईसा का ज़्यादा है, तुम रसूल हो, ईसा बेटे हैं। अब जब कहा तो बड़े बड़े जो, कभी आप पढ़िएगा मुबाहिला, मज़ेदार चीज़ है वैसे, कभी पढ़िएगा, बुक पढ़ें पूरी, मुबाहिला पे जो किताबें हैं आप उनको पढ़ें। अल्लामा बाकर मजलिसी ने जो रसूल अल्लाह की ज़िंदगी पर सीरत रसूल लिखी है उसमें मुबाहिले का पूरा एक चैप्टर लिखा है। उन्होंने कहा पता क्या हुआ, अब जब पादरी आए कि आज हम मोहम्मद से बहस करेंगे और रसूल अल्लाह से बहस कर कर आज उन्हें चित करेंगे, देखें होता क्या है। तैयार होकर और सिल्क के लंबे लंबे गाउन वो पहनकर, गोल्ड की ढेर सारी अंगूठियाँ चढ़ाकर, गले में बड़े बड़े याकूत की मालाएं डालकर इम्प्रेस। उस ज़माने में भी ऐसे लोग होते थे जो कपड़े देख के इम्प्रेस हो जाते हैं। आज हम सिर्फ नहीं है, बहुत हमारे अंदर ये ऐब है बेटा, याद रखो। अहले बैत यही तो फरमाते हैं, इसीलिए मौला फरमाते हैं लिबास देखकर किसी की हैसियत का अंदाज़ा ना लगाया करो। पूछा क्यों ना लगाए, कहा तुम में से 90% शिया जब इमाम आएंगे तो उन्हें पहचान नहीं सकेंगे, और जब नहीं पहचानेंगे तो इमाम पूछेंगे कि क्या मेरे अजदाद ने मेरी निशानियाँ नहीं बताई थी, उन्होंने बताया नहीं था मेरा चेहरा ऐसा होगा, मेरे खदोखाल ऐसे होंगे, मेरे सर पे बादल साया फिगन होगा। तो लोग कहेंगे या इमाम हम पहचान तो लेते मगर आपका लिबास बहुत सादा है। यानी कि ड्रेसिंग मौला की सादा सा कुर्ता होगा और लोग कपड़े देख के रिजेक्ट करेंगे, नहीं नहीं ये मौला नहीं हो सकते, ये इमाम नहीं हो सकते। तो पूछा कि मौला आप सादे क्यों आएंगे, कहता कि तुम्हारे जहनों को आमादा कर सकूं कि हुस्न जाहिर नहीं है, हुस्न बातिन है। बेटा हम लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, कोई आंटी वहाँ से दाखिल हो ना और लश वाला कपड़े, कलफ लगे हुए, बैग लटका हुआ, आधी मैनेजमेंट बावली हो जाती है, रास्ता दो ना बाजी को आगे ले जाओ, वहाँ सामने आंटी वो सोफ़ा। कोई बेचारी अबा कबा पहन के आई हो तो आप कहते हैं नहीं नहीं बाजी पीछे फुल है ना, कहाँ टाप के जा रही हो। माजरत, ये हमारे अंदर का कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स है। तो वो जो ईसाई थे उनको भी यही कम्प्लेक्स था। तैयार होकर एक दिन आए, रसूल अल्लाह से कहो आए हैं सारे पास्टर्स मिलने के लिए। जब कहा तो रसूल अल्लाह ने कहा मेरे पास वक्त नहीं है। 3 दिन रोज़ सूट बदल के आते रहे मगर रसूल ने वक्त नहीं दिया। अब जब वक्त नहीं दिया रसूल ने तो जानते हैं बड़े बड़े, आपको मैं क्या बताऊं, हिस्ट्री पढ़े, बड़े लोगों ने उनसे बड़े बड़े डील्स किए थे। ये जो तुमने अंगूठी पहनी हुई है ना, ये मुझे दे दो तो मैं तुम्हें टाइम दिलवा दूंगा। उस वक्त भी बड़ा कोई ऐसा माहौल चलता था। सलमान फ़ारसी वहाँ था। आपको पता है, मैं एक बात बताऊँ, अभी आगे आऊँगी तो फिर इंशाल्लाह आपको इसी जुमले में बताऊँगी। ये छोटी छोटी बातें जिनको हमने कभी सोचा भी नहीं है। सलमान फ़ारसी, उन्होंने बेचारों ने पता नहीं कितनी अंगूठियाँ दे दी मगर रसूल अल्लाह ने उनको टाइम नहीं दिया। सलमान फ़ारसी ने कहा तुम मुझे कुछ ना दो, बस एक जुमला बताता हूँ, इसको 5 दफ़ा कहो। ये जुमला मेरी फ़ीस भी है, मेरा हदिया भी है। और वो जुमला क्या था, दरूद इब्राहिमी। दुश्मन की ज़बान से दरूद इब्राहिमी पढ़वा दिया और पढ़वा के बता दिया कि अब तुम एक अदना ग़ुलाम के काबू आए हो, रसूल तुम्हें चारों खाने चित ना करे तो मुझे अदना ग़ुलाम ना कहना। सलमान फ़ारसी ने कहा आज मैं आपको टूल देता हूँ, और वो टूल ये है कि सादे सादे कपड़े पहन के आओ, तैयार श्यार ना हो के आओ, खाकी लिबास पहनो, खाकी अंदाज में आओ। ये जो बड़े बड़े यमनी ऊँट हैं ना, इनको पिजैरोस, इनको पीछे खड़ा करो, पैदल पैदल आओ। यमनी ऊँट को मैं अब यही कहूँगी ना, है वो पीछे खड़ा करो। अब तुम आओ,
जब उन्होंने खड़ा किया, दूर से पैदल चलते, हल्कान पसीनों पसीने, कॉटन का लिबास पहना हुआ, और जब वो आए तो तब रसूल अल्लाह से कहा, रसूल अल्लाह कुछ लोग आए हैं और अल्लाह की वहदानियत पे बात करना चाहते हैं। रसूल ने नज़र डाली और कहा कि अब दुनिया का गिलाफ उतार के आए हो, अब आओ। मैं कोई अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ कि आप अच्छा पहने, अच्छा खाएं। मैं आपको पता है पिछले साल मजलिस में मैंने आपको पूरा इसराफ का एक डेफिनेशन दिया था ना, कि बेहतरीन लिबास, बेहतरीन सवारी, बेहतरीन खुशबू, और उसके बाद माशाल्लाह हमारे सोशल मीडिया पे नीचे वो लंबी लाइन लगी थी कि आपने तो लोगों को एक नया लाइफस्टाइल दे दिया। मैंने नहीं दिया, इस्लाम ने दिया है। इस्लाम कोई दकियानूसी मज़हब नहीं है, इस्लाम बड़ा मॉडर्न मज़हब है। इसके अंदर समाना क्या है? अगर मैं खुद को सुपीरियर कर रही हूँ तो मेरा दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि अगर मेरे पास कोई गरीब आए तो मैं उसको भी अपने जैसा सुपीरियर करके भेजूँ। ये है इस्लाम। इस्लाम एक तरबियत का नाम है, इस्लाम एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कि जिसमें फ़कत खुद हाई नहीं होना, अपने साथ हाथ पकड़ के दो चार को हाई करना है। ये इस्लाम की जो है वो तालीमात हैं। बारह रसूल सिर्फ अंदर का बुत तोड़ना चाहते थे, वरना रसूल को लिबास से कोई कंसर्न नहीं था। बुत तोड़ के कि जिस तकब्बुर, जिस जोम में तुम आ रहे हो, बहरहाल आ गए। अब जब आ गए, बातचीत हुई, रसूल अल्लाह ने सूरह मरियम खोली। सूरह मरियम माशाल्लाह पढ़ा लिखा मजमा बैठा है, कभी आप पढ़िएगा सूरह मरियम। और वो सूरह मरियम जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सूरह मरियम में पूरा कसीदा यही है कि हमने ईसा को किस तरह पैदा किया, हमने जनाब मरियम को खुशखबरी दी हज़रत ईसा की, और बड़े मतलब इसी तरह, और ईसा की विलादत हुई, हमने मरियम से कहा खजूरों को हिलाओ, ये करो वो, मतलब ये सारा डेफिनेशन अल्लाह ने सूरह मरियम में लिखी। फिर उसके बाद रसूल ने सूरह आले इमरान खोली। आले इमरान के अंदर भी यही सारी आयतें थी कि ईसा जो है वो अल्लाह के बंदे हैं, बेटा नहीं है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। फिर सूरह इखलास खोला, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, ना इसका कोई बेटा है, ना ये किसी का बाप है, ना इसका कोई हमसर है। आयतें रसूल सुनाते रहे, आयतें सुनाते रहते। मैं ये नहीं कह रही कि रसूल के लहजे में तासीर नहीं थी, असर नहीं था। रसूल के लहजे में इतना असर है कि अगर अबू तालिब के बेटे के कान में कुछ बोल देना तो अली कर देते हैं। रसूल के लहजे में इतना असर है कि अगर अपनी ज़बान रिसालत फातिमा के बच्चों को पिला दे तो हसनैन कर देते हैं। रसूल के लहजे में इतना असर है कि अगर अली की बेटी को ज़रा सा लुआबे दहन दे दें तो ज़ैनब बना देते हैं। ये सलामत रोशनिया अल्लाह ज़िंदगी दें। समझ रही हैं बेटा, रसूल अल्लाह आयतें सुनाते रहे। लोगों ने कहा ये तो कुरान है, ये तो कुरान है, ये मोहम्मद, वैसे ही माज़ल्ला नाउज़ुबिल्लाह वो ये कहते थे कि रसूल अल्लाह ने खुद लिखा है, ये सब तुमने लिखा है। रसूल अल्लाह ने कहा नहीं, अल्लाह की किताब है। बहरहाल जब सब कुछ हो गया ना, नहीं माने। अब जब नहीं माने तो मनाजरा ख़त्म। अब बेटे सुनो, जहाँ मनाजरा ख़त्म होता है वहाँ से मुबाहिला शुरू होता है। ये जो बात है ना, इसको समझो, ये मुबाहिला कोई आम एक्टिविटी नहीं है, मुबाहिला कोई आम चीज़ नहीं है। मुबाहिले में रसूल अल्लाह ने अजीब अंदाज इख्तियार किया। अल्लाह ने आयत उतारी, कहा ये सूरह मायदा की आयत नंबर 61। बेटा आयतें मैं इसलिए बता देती हूँ ताकि तुम्हारे जहनों में फीड हो जाएं। इसमें अल्लाह ने पता क्या बात की, कहा रसूल छोड़ो इन्हें, नहीं मानते छोड़ो। अब पता क्या करो, अब तुम ऐसा करो, फमन हाजा, इनमें से जो हुज्जत करता है ना, इल्म के आने के बाद पता चला इल्म उतर जाए, इल्म आ जाए, नॉलेज आ जाए तो हुज्जत का हक अल्लाह छीन लेता है। बेटे इस बात को समझो, ये ना सोचो अब जो मैं और आप जिस दौर से गुजर रहे हैं ना, अब मेरे पास इस जुमले को कहने की गुंजाइश नहीं है कि अल्लाह मुझे तो पता ही नहीं था। बेटे मुबाहिला फ़कत 9 या 10 हिजरी का वाक़या नहीं है। हर रोज़ अपनी ज़ात के अंदर मुबाहिला करो, हर रोज़ अपनी ज़ात को उस मैदान में खड़ा करो जहां अल्लाह ने अहले बैत को खड़ा किया। ज़ात के साथ मुबाहिला करके सोचो, क्या मुबाहिला करो अपनी ज़ात के साथ। देखो अल्लाह ने कहा तुम में से जिसको इल्म आ जाए और फिर वो हुज्जत करे,
कि ये ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे। तो अल्लाह ने अगला जुमला बड़ा क़यामत का कहा है, ज़ात के साथ मुबाहला कैसे करूं। मैं यहां से थोड़ा सा बयान करके फिर आगे बढ़ूंगी, थक तो नहीं रही। खुद के साथ मुबाहला कैसे करूं कि अपने अंदर झांक के देखो इल्म किस किस चीज़ का है। बेटे मेरी और आपकी छुट्टी नहीं होनी। मेरे अबाओ अजदाद जो हमारे फोर फादर्स चले गए, अल्लाह बड़ा फ्लेक्सिबल है, अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है, और अल्लाह नॉलेज के मुताबिक हिसाब लेता है, इल्म के मुताबिक हिसाब लेगा। उनका हिसाब उनके तोहफेतुल अवाम के मुताबिक होगा, और आपका हिसाब सोशल मीडिया की नॉलेज के मुताबिक होगा। समझ रही हैं या नहीं समझ रही? सोशल मीडिया से मेरी मुराद ये नहीं है, नेट आपके पास, मोबाइल आपके पास, एक्सेस आपके पास, हर आलिम दीन की वेबसाइट आपके पास, हर किताब ऑनलाइन आपके पास, पूरी तौज़ीउल मसाइल आपके पास, पूरा कुरान मुख्तलिफ तफसीरों के साथ आपके पास। जब सब कुछ आपके पास है तो अल्लाह के सामने खड़े होकर कैसे कहोगे अल्लाह मुझे तो पता ही नहीं? कैसे कैसे कहेंगी आप कि अल्लाह मुझे पता नहीं? मेरी आंटियां जो बैठी हैं, आपसे भी बात करूं, आप ये कह के आपकी छुट्टी नहीं होगी कि मुझे मोबाइल यूज़ नहीं करना आता था। हाँ, जब मैं व्हाट्सएप पे लंदन कॉल करने के लिए बेटी से कह सकती हूँ बेटा मेरी बच्ची से ज़रा मिला दे फ़ोन, तो आप क्या कुरान की तफसीर पढ़ने के लिए बेटी से नहीं कह सकती बेटा ज़रा डाउनलोड कर दे? बेटा छुट्टी नहीं होनी। ज़ात से मुबाहला, नफ्स से मुबाहला करो। अल्लाह चाहता है कि तुम उस दर्जे पे पहुंचो कि जहां पर जहालत तुम्हारे कदमों में आ जाए और कोई तुम्हें जाहिल कह के गोलियां ना खिला सके। ये जो अकीदों के रंग बदल रहे हैं ना, उसकी वजह मेरी और आपकी कम फहमी है, लैक ऑफ नॉलेज, कम इल्मी है। बातें मेरी थोड़ी कड़वी हो जाती हैं, लेकिन मुहर्रम आ रहा है ना बेटे, अब मुहर्रम के लिए तो फिर चूज करना पड़ेगा, चूज एंड सेलेक्ट। हर जगह जाके धप से ना बैठ जाना, हर जगह जाके वाह वाह ना शुरू कर देना, हर जगह जाके नारे हैदरी ना लगा देना। पहले देखना कि बात कहां से निकल कर कहां पहुंच रही है। अगर ये जिम्मेदारी दे रही हूं मुहर्रम की, मुबाहिला सिर्फ और सिर्फ उस मैदान का नाम नहीं है, मुबाहिला आपका है। आपने करना क्या है कि जब इल्म आ जाए तो हुज्जतें खत्म, जब इल्म आ जाए तो बहाने खत्म, जब इल्म आ जाए तो आपके अंदर के लैम एक्सक्यूजेस ख़त्म। आपकी छुट्टी नहीं होगी, अल्लाह मुझे तो पता ही नहीं था, मैं क्या करती, मेरे पास तो ये। अल्लाह कहेगा क्यों भाई, सब कुछ था तुम्हारे पास, जब था तो तुम पहुंची क्यों नहीं? देखिए मैं हर चीज़ नेट से सर्च कर लेती हूँ, मेरी बच्चियाँ बैठी हैं, थीसिस तुम नेट से बनाओ, कपड़े तुम नेट से बनाओ, डिज़ाइनिंग तुम नेट से देखो, हर चीज़ जो है आइडियाज़ तुम नेट से लो। कुरान की जो वैरायटी है उसको लेते हुए क्या तकलीफ होती है बेटे? जुस्तुजू एक आम इंसान को सलमान फारसी बना देती है। अपने अंदर मैं वही तो कह रही हूँ कि मोबाइल आपको आता है, मैं उसके अंदर से सिर्फ एसिड निकाल के आपके अंदर डाल रही हूँ। बड़ी सी देग में एक कतरा खुशबू का उसे खुशबूदार कर देता है। इतने गुनाहों के अंदर एक इकरार तुम्हारे बदन को खुशबूदार कर देगा। अल्लाह मुंतज़िर है, अल्लाह मुंतज़िर है कि हाँ हाँ इकरार करो। क्या है मुबाहिला ज़ात के साथ, खुद के साथ कैसे लड़ना है, खुद के साथ खुद को कैसे अपने ज़ात में खड़ा करना है। का देखो नॉलेज किस चीज़ का है। अल्लाह मुझे तो बड़ा नॉलेज है, अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर पे बैठी हूँ, हज़ारों लोगों को सुनाती हूँ, नॉलेज तो बहुत है। फिर अल्लाह की आवाज़ आएगी अब मुबाहिला कर। का क्या करूं? का उस नॉलेज को इल्म अपने अमल से तोल। ये है मुबाहिला। इल्म जिस चीज़ का पता है उसको देखो कि सिर्फ पता है या हो भी रहा है, कर भी रही हो। मैं अगर ज़्यादा नॉलेज रखती हूँ तो मेरा अमल भी ज़्यादा होना चाहिए। आप अगर कम नॉलेज रखती हैं तो आपका अमल अपने नॉलेज के मुताबिक होना चाहिए। अब मुबाहिला ये है, अगर नॉलेज ज़्यादा है और अमल कम है तो फिर खुद पर तफ है। अल्लाह ने यही कहा था ना, मुबाहिला बड़ा खूबसूरत माहौल अल्लाह ने क्रिएट किया है। कुर्बान जाऊँ अल्लाह तेरी वहदानियत के।
ये जितने भी अल्लाह के मानने वाले बैठे ना, उनसे मुखातिब हूँ, बेटा आज ईद मनाओ, क्योंकि आज रसूल नहीं जीते, आज अली नहीं जीते, आज जनाब सैयदा नहीं जीती, हसन और हुसैन नहीं जीते, आज तौहीद जीती है। और अल्लाह तौहीद के लिए ये 5 क्यों? अल्लाह ने कहा जो खुद को मुझसे मुंसलिक कर लेता है ना, फिर काम उसका होता है, फाते मैं होता हूं। बेटा खुद को खुदा से जोड़ो, खुद को खुदा। अच्छा, अल्लाह ने भी ना ओपन इनविटेशन, मोबाइल में जैसे कार्ड आता है ना, आप शादी में अक्सर आपको शादी के कार्ड आते हैं, उस पर लिखा होता है मिस्टर एंड मिसेस, लिखा होता है ना, मगर कभी कभी लिखा होता है मिस्टर फला विद फैमिली। तो जब विद फैमिली लिख देते हैं ना, तो आप घर की मेड को भी घर नहीं छोड़ के जाते। हाँ, ये मेरे छोटे पोते की मेड है, ये बड्डे की, ये उससे बड्डे की हैं, 10 घर वाले, 13 3 उनके, मेड भी साथ, विद फैमिली लिख के अगला फंस गया। मगर अल्लाह ने भी ओपन इनविटेशन दिया था। क्या कहा था कि जो मुकर्रर है ना, इनको छोड़, अब इनसे कहे, क्या कहो, इनसे कहो कि अब तुम लेकर आओ, पुकारो। क्या पुकारो? अपना उना। इनसे कहो तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाएं। निसाउना, तुम अपनी औरतें लेकर आओ, हम अपनी औरतें लेकर आए। अनफुसना, तुम अपना नफ्स लेकर आओ, हम अपने नफ्स लेकर आए। और जब सारे विद फैमिली इकट्ठे हो जाए तो सुम्मा नब्तहिल अल काज़िबिन, मिलकर, सारे मिलकर झूठों के ऊपर, झूठों पर। अब लोग कहते हैं ना लानत भेजते हैं, भाई हम नहीं भेजते, हमें तो अल्लाह ने हुक्म दिया भेज। वाहिद मकतब तशय्यो है कि जिसके फरोए दीन का हिस्सा तबर्रा है। क्यों बेटा? क्योंकि हमारे यहाँ मोहब्बत उस वक्त तक कामिल नहीं होती जब तक दुश्मनों से नफरत ना की जाए। मोहब्बत उस वक्त मुकम्मल होती है कि जिससे वो प्यार करे तुम भी उससे प्यार करो, जिससे वो नफरत करे तुम भी उससे नफरत करो। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत के दावेदार हैं ना, मैं कहूँगी मुझसे भी दोस्ती, ये आंटी मेरी दुश्मन है, इनसे भी दोस्ती, तो पता चला भी खालिस नहीं हुए। तबर्रा हमें खालिस करता है, तबर्रा हमें प्योर करता है कि हम तबर्रा करके रिश्ता तोड़ देते हैं अहले बैत के दुश्मनों से, कि मौला ये और हैं, आप और हैं, मौला हमें अपने साथ रखिएगा। अल्लाह ने ऑर्डर दिया, अब इनसे दोस्ती प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं भाई, एक्सट्रीम है। अब करना क्या है? सुम्मा नब्तहिल अल काज़िबिन, मिलकर झूठों पे लानत करेंगे। अब मेरिट क्या हो गया? सच। थक तो नहीं रही, हजारों दफा का सुना हुआ मुबाहला है, मैं कोई वो, लेकिन मैं जरा चेंज सुनाना चाहती हूँ। मेरिट क्या है? सच। अच्छा बेटे एक और बात सुनो, जब थक जाना ना तो फिर हल्की सी सलवात पढ़ देना। बेटा मेरिट क्या हो गया? सच। पता चला दोनों में से, मतलब खाकम बदहन, अल्लाह ने ओपन इनविटेशन दिया है ना, दैट्स मीन खुदा कॉन्फिडेंट था कि मेरा रसूल सच्चा है और जो दूसरा है वो झूठा है। अब रसूल अल्लाह को अल्लाह ने खुला ख़त लिखा, ए मेरे हबीब अकेले नहीं जाना है तुमने, विद फैमिली। और विद फैमिली माशाल्लाह पढ़े लिखे बैठे हैं बेटे। अल्लाह ने तस्निया का सीगा इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि 2 ले जाना, 1 ले जाना, तुम चले जाना ना। अनफुसना, हबीब जितने तेरे नफ्स हैं ना सबको ले जा, हैं अब ना ओ ना, हबीब जितने तेरे बेटे हैं सबको ले जा। और निसा ओ ना, हबीब पढ़िएगा
पढ़िएगा 9 हिजरी या 10 हिजरी रसूल अल्लाह का माशाल्लाह हुजरा पूरा था, मतलब निसाओ ना की कमी नहीं थी। अगर अल्लाह ने कहा ना सारी ले आ, तो रसूल के पास ऑप्शन था सबको ले जाने का। या रसूल अल्लाह विद फैमिली हैं, इतनी सारी घर छोड़कर एक, इंसाफ नहीं है रसूल अल्लाह, सबको जाना। मैं कोई वो बात नहीं कर रही, अब अल्लाह ने किया मैं क्या करूं। आप पढ़ लीजिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, उस वक्त अज़वाजे रसूल अल्लाह के अक़्द में मौजूद थी, पहला हक था ना उनका। रसूल अल्लाह को निसाओ ना कहा है तो सब जाएं, या रसूल अल्लाह सबको लेके जाएं। हम जैसे होते तो नाराज़ हो जाते हैं ना कि अल्लाह ने तो कहा था आप हमें नहीं लेके गए। मगर ज़ौजाए रसूल होने के लिए नफ्स भी बड़ा चाहिए। क्या करूँ ना, अब आप मेरे आगे कैमरा लगा देते हैं। अब बात तो यही है, ज़ौजाए रसूल होने के लिए नफ्स बड़ा चाहिए। रसूल अल्लाह ने कहा अनफुसना एक, अबनाओना 2, निसाओना 1। मैं कहा या रसूल अल्लाह सिर्फ 5, अल्लाह ने तो कहा था ढेर सारे ले जाओ। रसूल ने कहा ले तो जाऊं मगर काम मुश्किल है। कहा काम मुश्किल है। मैंने कहा काम मुश्किल क्यों है? कहा यहाँ मेरिट रिश्तेदारी नहीं है। अगर मुझे अपना घर साबित करना होता तो मैं सब ले जाता, साबित अल्लाह करना है। और बेटे याद रखना, खुदा को जात में जो सबसे अच्छी चीज लगती है वो सच है। जितना सच्चे होगे ना उतना खुदा के करीब होगे। कभी कभी सच बहुत मुश्किल होता है। मेरी बेटियां भी बैठी हैं, बेटे बहुत से सच हैं जो तुमने बोलनी है मगर बोल नहीं पाती। किसी दिन अल्लाह से मदद मांग के बोल दो। जब वो सच ज़बान से निकल जाता है ना तो अल्लाह सबसे पहले नफ्स बड़ा करता है, और जब नफ्स बड़ा हो जाए तो तहारतें खुद उस नफ्स में आ जाती हैं। बहुत सी गलतियां हैं बेटे जिसका इकरार नहीं है, नहीं होता ना, बाहर नहीं कर सकते तो अल्लाह के सामने ही कर दो। देखिए ज़बान पे लाओ, ज़बान पे लाने से पता क्या होता है, खुद बंदे को रियलाइज़ होता है मैंने किया क्या। अल्लाह की ना को माँ से, ना को बाबा से, ना को बहन से, ना, और हाँ बेस्ट फ्रेंड से बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ कोई पक्का दोस्त नहीं है सिवाय अल्लाह के, और अल्लाह के बाद वालिदैन। मार से डांट से मत डरो, कर कुछ भी दें वो तुम्हें, मगर खड़े तुम्हारे आगे होते हैं। बेटे कभी कभी सच जो है वो मेरिट है, थक नहीं रहे ना, मेरे साथ साथ बोलते रहना, सच मेरिट है। रसूल अल्लाह सबको ले जाते, या रसूल अल्लाह ले जाते। रसूल क्या वजह, नहीं नहीं मेरिट बड़ा मुश्किल है। जल्दी से एक हमारे मिस्री राइटर हैं डॉक्टर तिंजानी समावी, नाम सुना हुआ है किसी ने? मेरी बाजियों ने सुना होगा, बच्चों ने नहीं सुना। बेटा पढ़ो इनको, इनकी किताबें पढ़ो। बेसिकली इनकी अरबिक में बुक्स हैं बट अभी ट्रांसलेशन है। लेकिन मज़े की बात बताऊं, ये हमारे जो डॉक्टर तिंजानी समावी हैं ये अहले सुन्नत थे, पक्के वाले। और जब ये अहले सुन्नत थे तो ये कुरान के स्कॉलर हैं, कुरान बड़ी इन्होंने रिसर्च की है कुरान पर। और ये मिस्र के जामियातुल अज़हर जो है उसके स्टूडेंट थे, और वहाँ अरबी में इनको कुरान पे बड़ा अबूर हासिल था। तो कहते हैं मैं एक दिन कुरान पे रिसर्च कर रहा था, जल्दी से लेके जाऊंगी, लंबा वक्त नहीं लूँगी, आपको पता है वाक़या नहीं सुनाती मैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए जल्दी से ले जा रही हूँ। कि मैं कुरान पे रिसर्च कर रहा तो उसमें मैंने एक आयत पढ़ी, कूनू मअस-सादिक़ीन। इनकी एक किताब का नाम भी है, इनकी किताब भी है कूनू मअस-सादिक़ीन, उर्दू ट्रांसलेशन है इसका, हो जाओ सच्चों के साथ। इनकी एक किताब है जिसका नाम है मैं शिया क्यों हुआ, और इनकी एक किताब है जिसमें इन्होंने लिखा कि शिया ही अहले सुन्नत हैं। ये सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ नहीं है, गायब कर दी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर क्वेश्चन जो मेरे बरादरान अहले सुन्नत इस वक्त सुन रहे हैं, मैं आपसे भी रिकमेंड करूंगी इन बुक्स को पढ़ें, क्योंकि आपके मकतबा फ़िक्र से उठकर उन्होंने पहचाना है कि हक़ किधर है। डॉक्टर तिंजानी समावी कहते हैं मैंने कुरान पढ़ा, उसमें आयत थी कूनू मअस-सादिक़ीन, हो जाओ सच्चों के साथ। कहते हैं मैंने कहा अब अल्लाह ने इसमें हाल का सीगा इस्तेमाल किया, इसका मतलब मुझ पे भी वाजिब है कि मैं सच्चों के साथ हूँ। बेटे ये तफक्कुर इंसान को बदलता है। जिस दिन सोचना छोड़ दोगे उस दिन शैतान बन जाओगे।
सोचते रहो, खुद पे गौर करो, खुद पे गौर करो, अंदर झांक के देखो कहाँ पर बदलने की गुंजाइश है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें मैं खुद को खुद धोखा दे रही हूँ। हम में से 70% 90% लोग अपने आप को खुद धोखा देते हैं। स्पेस होती है मगर उस स्पेस को फिल नहीं करते। मुबाहिला है ना, ज़ात से मुबाहिला करने सिखा रही हूँ कि कैसे करना है। बेटे का सच्चों के साथ हो जाओ, का ये हाल का सीगा, इसका मतलब मुझ पे भी वैलिड है ये आयत कि मुझे भी सच्चों के साथ होना है। कहा मैं पहुंच गया अपने उस्ताद के पास, मैंने कहा उस्ताद मोहतरम सच्चे कौन है? उस्ताद ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सारे सच्चे हैं। कहा नहीं, कुरान से साबित करें, कुरान से सच्चा है कौन? जहाँ कुरान कहेगा ना ये सच्चा है, फिर मैं मानूंगा वो सच्चा कौन है। फिर उसके बाद कहते रहे कि मेरे उस्ताद ने मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, मैंने खुद रिसर्च शुरू कर दी। करते करते मैं सूरह मायदा की आयत नंबर 61 पे आ गया। ये जो मेरा सरनामा कलाम है, कहते मैं इसके ऊपर आ गया। जब मैं सूरह मायदा की आयत नंबर 61 पे पहुंचा तो उसमें नीचे आखिरी आयत पे लिखा था कि सुम्मन अब्तहिल अलल काज़िबीन, के मिल के हम सब झूठों पे लानत करेंगे। का मैंने वहीं पे सोचा कि ये झूठों पे लानत वही करेगा जो सच्चा होगा। का मैंने सोचा झूठों पे लानत वही करेगा जो सच्चा होगा। का मैंने फिर इस आयत का शान नज़ूल निकाला कि ये आयत उतरी किस मौके पर है। फिर मैं अपने उस्ताद के पास गया, मैंने कहा उस्ताद मोहतरम ये आयत मुझे मिली है, अब आप बताइए कि सुम्मा नब्तहिल काज़िबीन, झूठों पर लानत करने के लिए कौन कौन गया था? इसकी कोई तफसीर है, कोई बैकग्राउंड है, कोई रियलिटी है? तो झूठों पर लानत कौन कौन करने गया था? तो रसूल अल्लाह की सायत के मद्दे नज़र में तनाजुर में मेरे उस्ताद ने कहा क्या बताऊं, थे तो बहुत सारे, अल्लाह जाने सबकी क्या मसरूफियत होगी। कहा नहीं नहीं छोड़े मसरूफियत, सिर्फ ये बताए गया कौन था। तो कहा रसूल अल्लाह के साथ अनफुसना में कोई ऐसा गया था जो नफ्स था। बेटा अल्लाह ने भी बड़ी बात की, हबीब तो आप आइए, आपके साथ आप आइए, अनफुसना और नफ्सों को भी लाइए। अगर मैं कहूँ बाजी आप आइएगा, नफ्स घर छोड़ के आइएगा, आप कहेंगे बाजी कैसी बातें करती हैं, मैं और नफ्स घर छोड़ू, मैं आऊँगी तो नफ्स भी आएगा। मगर रसूल अल्लाह ने नहीं पूछा कि मैं तो आ ही रहा हूँ, मेरे साथ नफ्स कहाँ से अलग आएगा, क्योंकि रसूल भी जानते थे कि वो नफ्स जो है ना। अच्छा एक और बात कर दूँ, नफ्सों को लेकर आना, रसूल अपने साथ नफ्सों को लाना, अल्लाह केड़े नफ्स की बात कर रहा है? तो याद रखिएगा हिजरत पहले हुई थी, मुबाहिला बाद में। हिजरत में कोई था जिसने अपने नफ्स का सौदा अल्लाह के साथ कर दिया, नफ्स एक था। सलामत रहो। उस दिल को बहादुर से बढ़ाया नहीं जाता, बेशक उस दिल को बहादुर से बढ़ाया नहीं जाता, कतरे को समंदर से मिलाया नहीं जाता। बेशक गैरों की तो गारों में गुजर जाती है, लेकिन गैरों को तो बिस्तर पे सुलाया नहीं जाता। जियो। कुल्ले ईमान, कुल्ले कुरान, हक दी बेचोट, नारे हैदरी, 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 मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलामत। सलामत रहो। बेटा काम मुश्किल था ना, काम मुश्किल था। कब मैं अपने उस्ताद के पास गया, मैंने कहा आप बताइए मुबाहिले में कौन कौन गया था। तो जब उन्होंने बताया कि मुबाहिले में बस ये 5 लोग थे, ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने उस्ताद से पूछा, उस्ताद मोहतरम उस वक्त तो इस्लाम कमाल पे था, 9 हिजरी या 10 हिजरी, 11 में रसूल की शहादत है ना, आयत उतर गई थी ना, अल-यौम अकमल तो ख़त्म। तो कल जब इस्लाम कमाल पे था तो मुसलमान भी कमाल पे होंगे। अब जब ये बात हुई ना मुसलमान भी कमाल पे होंगे, तो जब वहाँ हज़ारों ईसाई थे तो यहाँ भी 1000 तो जाते। तो जब ये जुमला कहा तो रसूल अल्लाह की आवाज़ आई कान में, तिंजानी समाएं भी कहते हैं। मैं तो अपने उस्ताद को परख रहा था, मैंने कहा रसूल अल्लाह ले जाते ना। कहा भाई बात ये है, अब जुमला दे रही हूँ, बात ये है मुबाहिला असल में सिद्दीक और सिद्दीक़ा का काम है। जो सिद्दीक होगा वो जाएगा, जो सिद्दीक़ा होंगी वो जाएंगी। देखिए हमारी औकात कुछ नहीं, हम नाम रख लेना सिद्दीक़ा, हम होते नहीं हैं। मुबाहिले में वो गईं जो सिद्दीक़ा थीं। सिद्दीक़ा का मतलब क्या कि जिसकी ज़ात बन्नफ्स नफीस सच हो।
और बेटे रसूल अल्लाह ने कमाल क्या किया, रवायत के जुमले हैं कि हसन की उंगली पकड़ी, हुसैन को दोष पे सवार किया, पीछे जनाब सैयदा को रखा, उसके पीछे अली को रखा, और ये पांचों चांद की तरह सज कर जब निकले। और एक बात बताऊं, जब जो मैदान मुबाहला है ना, जो लोग मदीने गए हैं, अगर कभी आप जाइए तो आपको ज़ियारत करने का वहाँ शर्फ हासिल होगा। मदीने के बाहर एक बाउंड्री है जिसे मैदान मुबाहला कहते हैं, और आज मुबाहले के सदक़े मांग लीजिए, इनके दर पे कोई कमी थोड़ी है। कहिए मौला एक दफ़ा हमें बुलाइए, बार बार बुलाइए। और बेटे वो मैदान देखो, कल जब हुआ ना तो कहा वहाँ झाड़ियाँ हैं, वहाँ बजरी है, पत्थर है, तो सुबह वहाँ मुबाहला होना तो सफाई भी तो करनी है ना। तो बहुत से लोग आ गए, या रसूल अल्लाह बताएं हम जाएं। रसूल ने कहा नहीं, वहाँ वो साफ करेगा जिसे तौहीद का पता होगा। का कौन? अब ज़रा हिस्ट्री खोल कर देखना, सफाई किसने की है? सलमान फ़ारसी। सलमान फ़ारसी ने तन्हा वो मैदान साफ किया। पूछा या रसूल अल्लाह बाकियों को तो भेज देते। कहा नहीं, मैं क्योंकि तौहीद की जंग लड़ने जा रहा हूँ, यहाँ पे वही साथ होगा जो अल्लाह का सबसे हसीन सिपाही होगा। क्या पता कोई कंकर छोड़ दे, क्या पता कोई पत्थर छोड़ दे, क्या पता कोई झाड़ियाँ छोड़े, मैं यहाँ उसको भेज रहा हूँ कि जो मेरी सफ़ों में से मुनाफिकीन का सफाया करेगा। और बेटा सज के चले। रवायतों में लिखा है, मैं क्या करूं, आप हिस्ट्री पढ़ें, आप तारीख पढ़ें, बोर तो नहीं हो रहे मेरी बातों से? है रवायतों में जुमले लिखे हैं कि जब लिखा ना अब ना हो ना, तो सारे लोगों ने, जो रसूल अल्लाह के एक बेटे थे ना, हारिस, मेरा ख्याल जैद, हज़रत जैद को रसूल अल्लाह ने पाला था। यतीम थे, रसूल अल्लाह ने पाला। तो रसूल कहते थे जब कोई कहे कि तुम्हारा बाप कौन है, तो तुम कहना कि मैं हूँ तुम्हारा बाप। तो जब ये आई ना अब ना हो ना, तो सब ने जैद को जाके कहा जैद मुबारक हो, सुबह तो तुम्हारा ये कुर्रा निकल आया, सुबह अब ना हो ना के ज़मरे में तो तुमने जाना है, क्योंकि रसूल तुम्हें बेटा कहते हैं। और रवायतों में लिखा है कि जब ये मुबारकबादियों का सिलसिला चला तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाइए और जाके कहिए कि मेरा मोहम्मद तुम में से किसी मर्द का बाप नहीं है। यानी अल्लाह ज़रा सा किसी को एंजॉय भी करने नहीं देता था। है, इस मामले में अल्लाह बड़ा मोहतात था, अल्लाह बड़ा सेंसिटिव था। हसनैन के मामले में अल्लाह ने ज़रा सा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने कहा अल्लाह एक रात की बात थी, ज़रा मज़े तो लेने देते। अल्लाह की आवाज़ आई, नहीं मेरा मोहम्मद तुम में से। अल्लाह अच्छा ये क्या लिखा? आप कहते किसी का बाप नहीं है। कहा मैंने लिखा तुम में से किसी मर्द का बाप नहीं। कहा क्यों? कहा ताकि अगर मैं लिख देता ना किसी का नहीं है, तुम्हें ज़रा सी देर ना लगती शजरा मोहम्मद से फातिमा को निकालते हुए। मैं और आप क्या जनाब सैयदा को प्रोटेक्ट करेंगे जो अल्लाह ने प्रोटेक्शन फातिमा को दी है। कहा तुम में से किसी मर्द का बाप नहीं है, जिसका बाप है वो फातिमा है। और जब अबनाओना की बात आई ना, बेटे फातिमा के थे। मुबाहले के बाद सब रसूल के कहने लगे, हसनैन मुबारक हो, आज से आप रसूल के हो गए। और बेटा इसीलिए कह रही हूँ कि मुबाहला गए ये 5 थे, इन 5 के बगैर तौहीद मुकम्मल नहीं है, चाहे लाख अल्लाह अल्लाह करते रहो। चाहे, अब जुमला दे रही हूँ, माफ़ कर दीजिएगा मुझे, अगर किसी के दिल पे तकलीफ़ हो तो होने दीजिए, क्या कर सकते हैं। लाख मुबाहले को इग्नोर करो। कुरान रसूल का था, उतरा भी रसूल पे था, सुना भी रसूल रहे थे, लेकिन बेटा वो कुरान जो खुद रसूल का था, तौहीद की बाबत में रसूल के लिए भी काफ़ी नहीं हुआ। अगर कोई कहे ना मेरे लिए कुरान काफ़ी है, तो मेरी जान आप पे तो सिर्फ जिल्द होके आया है, जिस पे उतरा है वो कुरान सुनाता रहा, काफ़ी नहीं। अल्लाह ने कहा ऐसे ही खाली कुरान लेके नहीं जाना मेरे हबीब, जब खामोश कुरान चुप हो जाए तो बोलता हुआ कुरान लेकर जाना। खाली कुरान तुझे समझ में नहीं आएगा। मुबाहला असल में कुरान नातिक की जीत है कि जहाँ लिखा हुआ चुप हो। सलामत रहें, सलामत रहें।
समझ आ गई ना, जहां पर लिखा हुआ काफी ना हो वहां पे बोलते हुए कुरान से बात करो। इसीलिए जब कभी हम पढ़ पढ़ के थक जाते हैं ना, तो कभी हम अलम से लिपट जाते हैं, कभी हम जरी से लिपट जाते हैं, कभी हम, लोग कहते हैं बातें तुम इस कपड़े के फरेरे से करते हो, खबर आगे कौन पहुंचा देता है। तो कहा तुम्हें क्या पता, जिनसे हम बात करते हैं ये हवाएं उनकी गुलाम हैं। जब ये फरेरा हिलता है ना तो हवा हमारा कासिद बन जाती है और बग़ैर बाजुओं वाले मौला के कदमों में जाके अरीज़ा रख देती है कि मौला दूर ज़रूर है मगर मौला दिल जुड़े हुए हैं। जब मैं वजीफ़े कर कर के थक जाती हूँ ना, 40-40 दिन के चिल्ले काट काट कर, तो एक सकीना का वास्ता मुझे दिलवा देता है। कसम से, ये मैं मिंबर पे बैठ के जुमला नहीं कह रही, मैं सच बोल रही हूँ। बाखुदा कभी कभी लिखा हुआ वो नहीं देता जो बोलता हुआ देता है। और ज़ात में कुरान इनके इतना ज़्यादा मर्ज है कि फिर ये बोलने के लिए ज़िंदगी के भी मोहताज नहीं रहते। जब इन्हें कुरान पढ़ना हो तो ये मोहताज नहीं रहते कि ये ज़िंदा हों तो पढ़ेंगे, मिंबर होगा तो पढ़ेंगे, कुर्सी होगी तो पढ़ेंगे। फिर उन्होंने जब पढ़ना होता है तो नोके सिना पे भी पढ़ते हैं। ये है मुबाहिले की फतह। इल्तमास मेरी है, इसे शियों के साथ मत नथी करो। या तो कलमे में से ला इलाह निकाल दो या फिर हमारे साथ मिलकर तौहीद का जश्न मनाओ। तौहीद का जश्न फ़कत हमारा नहीं है, सब तौहीद के ठेकेदारों का है। जो कहते हैं ना कि मस्जिद हमारी है, तो भाई मस्जिद ना होती अगर मुबाहिला ना होता, खुदा वाहिद ना होता अगर मुबाहिला ना होता, खुदा आहद ना होता अगर मुबाहिला ना होता। मुबाहिले की फतह तौहीद की फतह है। और बस दुआ ये है कि मौला ये आखिरी जश्न मुबाहिला हो। दुआ करो ना, आमीन कहो। पूछा नहीं आखिरी क्यों, आप कहीं और चले। अगला मुबाहिला तौहीद के वारिस के साथ मनाएं। अगला मुबाहिला उसके साथ मनाएं जो मिंबर पे खड़े होके बताए अपनाउना हम हैं, अनफुसना हम हैं, निसाउना हमारी माँ है। बस आज की ईदी मांग लो कि मौला आखिरी मुबाहिला हो, अगले मुबाहिले पे इमाम का ज़हूर फरमा। जी हैं। परवरदिगार आलम, आज जश्न तौहीद है। इस जश्न तौहीद के सदक़े में हमें बंदगी इलाहिया का हुनर सिखा दे। मुझे से मेरे मौला अली कहते थे ना कि अल्लाह तो बिल्कुल वैसा है जैसा मैं चाहता हूँ। अल्लाह तू मुझे भी वैसा कर दे जैसा तू चाहता है। आज मुबाहिले का जश्न है कि दुआ करें कि परवरदिगार हमें तू वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। अल्लाह अपनी बंदगी हमारी ज़ात में डाल दे। मौला के मुहर्रमुल हराम आ रहा है, मौला हुसैन के दिन आ रहे हैं, मौला हमारे दिलों को नर्म कर दे, मौला हमारी ज़बानों में तासीर दे, मौला हमें बाअमल हैदरी शिया बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मौला जो काम ऐसे हैं जो इमाम हुसैन को तकलीफ़ देते हैं, मौला हमारी ज़ात से उन कामों को दूर कर दे। मौला हमारी ताकत, हमारी माल, हमारी सेहत, हमारी जान, हमारी औलाद, मौला हर चीज़ को आज़ादारी के लिए वक़्फ़ कर दे। बारे इलाहा हमारी सोचों को तहारत अता फ़रमा। परवरदिगार हमें ख़ुद का मुहासिबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ए मेरे पालने वाले यूसुफ़ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फ़रमा। बारे इलाहा जो जो मरीज़ हैं मौला उन सबको शफ़ाए कामिला अता फ़रमा। मौला अशरे मुहर्रम तक जो मुहर्रम आ रहा है, जो जो हमारे मरीज़ बुज़ुर्ग हैं अल्लाह उनको सेहत दे के वो फ़र्श अज़ा पे बैठें। बारे इलाहा ख़ास तौर पर इस अज़ा ख़ाने के जो मुंतज़मीन हैं, ख़ुसूसन शबी आपा, मौला कौसर भाई, इन सबको सेहत कामिला अता फ़रमा। बारे इलाहा
इलाहा जितने यहाँ पे हाजिर बैठे हैं, जो नाम बनाम हाजत रवाई चाहते हैं, अपने दिलों में दुआएं मांगे, अल्लाह सबकी हाजत रवाई फरमा। मौला हम सबकी बेटियों बेटों के जहनों को पाकीज़गी अता फरमा, इनकी इज्जतों को मुहाफ़िज़त फरमा, बारे इलाहा इनकी सोचों को ताहिर कर दे। ए मेरे पालने वाले इनके जवानियों को इमाम ज़माना के कदमों में रखते हैं, मौला हमारे बच्चों को कबूल फरमाइए। बारे इलाहा ए मेरे मालिक जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा, अपना अज़ादार अता फरमा। बारे इलाहा ईद मुबाहला का सदका, यह आखिरी खुशी है ज़िलहज की, इसके बाद हुसैन के दिन हैं। अल्लाह ने ज़िलहज के महीने में भरपूर ईदें दी हैं कि मेरा जब ज़ायर मेरा अज़ादार जब हुसैन के फ़र्श पे बैठे तो हसरत लेके ना बैठे। मौला उन हसरतों का सदका बारे इलाहा हमें सही अज़ादार बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और मौला हमारी तमाम दुआओं से बढ़कर दुआ इमाम असर व ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा, और हम सबको उनके नासिरान में शुमार फरमा, हमारे बच्चों को उनका सिपाही बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बराए कबूलियत हाजात बुलंदतर सलावात।